बाजार में लगातार तीसरे दिन खरीदारी का मूड, निफ्टी फ्लैट, लेकिन बैंक निफ्टी में करीब 350 पॉइंट की तेजी। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रौनक, इंडिया विक्स 5% फिसला। सरकारी बैंक्स में आज जोरदार बाइंग, करीब 1.5% उछला निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, 2% चढ़े इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। साथ ही एफएमसीजी और एनबीएफसीज में भी खरीदारी। वहीं ऑटो शेयर्स और मेटल शेयर्स में आज हल्का प्रेशर। रियल्टी शेयरों में अच्छी मजबूती, नोमुरा की बुलिश रिपोर्ट से आदित्य बिरला रियल एस्टेट करीब 5% दौड़ा। एनबीसीसी, मैक्रोटेक और हुडको में भी 2.5 से 3% की मजबूती। एपीएम गैस एलोकेशन में कटौती से गैस शेयर्स में बिकवाली का मूड। एमजीएल करीबन 5% टूटकर वायदा का टॉप लूजर। साथ ही इंद्रप्रस्थ गैस का शेयर भी करीबन 3% नीचे। दोनों कंपनियों ने कहा कम गैस से मुनाफे पर पड़ेगा असर। चौथे तिमाही के नतीजों के बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में अच्छी रौनक, शेयर 5% से ज्यादा उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। वहीं अच्छे नतीजों के बाद इरेडा भी 3% से ज्यादा ऊपर, लेकिन रिजल्ट के बाद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 1.5% फिसला। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मानस जायसवाल जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। देखिए, मार्केट की बात करें तो ओपनिंग फ्लैट और अभी 27 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 23,305 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। थोड़ी वोलेटिलिटी निफ्टी में आज आपको देखने को मिलेगी। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो कल इसने निफ्टी से आउट परफॉर्म किया था, आज भी देखिए निफ्टी के कंपैरिजन में आउट परफॉर्म करता हुआ ही नजर आ रहा है। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाई है बैंक निफ्टी ने। 52,471 का इसका निचला स्तर, वहां से 52,696 के लेवल पर अभी कारोबार कर रहा है चढ़ के फिलहाल। मिड कैप स्मॉल कैप में भी ठीक ठाक आज हमें तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेथ आपको अभी आज के सेशन में ठीक नजर आएगा। वहीं सेक्टर स्पेसिफिक आप नजर डालें तो ऑटो, मेटल, आईटी पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। ऑयल एंड गैस भी आप देखिए वहाँ पे थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन पीएसयू बैंक इंडेक्स आज इसमें शानदार तेजी देखने को मिल रही है। लगभग 1.5% से ज़्यादा उछलकर पीएसयू इंडेक्स बैंक इनफैक्ट आज कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन सवाल यहाँ से ये कि अब क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, कैसे नेविगेट कर रहे हैं इस मार्केट को, इस पर एक राय लेंगे। और मानस जी, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहला सवाल तो यही होगा, दर्शकों के सवाल की ओर बढ़े उससे पहले, कि मार्केट में कल एक शानदार रैली हमने देखी, लेकिन निफ्टी ने कल एक गैप अप ओपनिंग दी थी, फिर कंसोलिडेशन एक फेज में था, आज फ्लैट ओपन हुआ, अभी नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। निफ्टी पर क्या करें, अभी क्या स्ट्रैटेजी बनती नजर आएगी, कैसे करें अप्रोच उसको ट्रेडर्स के लिहाज से, और साथ ही बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है आपको निफ्टी के कंपैरिजन में, यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। तो देखिए, यहाँ पर निफ्टी पिछले 2 दिनों से कल और आज अपने 200 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अब आपको वेट करना है इस रेजिस्टेंस को ब्रीच करने का। 23,370 के लेवल को ब्रेक करेगा निफ्टी, तो अब आपको फ्रेश खरीदारी करनी है। हालांकि अभी अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है, और मेरा समझना है कि जब तक 23,000 के ऊपर निफ्टी बना रहेगा, ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में कंसोलिडेशन के बाद 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 23,800 की तरफ निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। तो अंडरटोन बुलिश है, केवल एक एक्शन की जरूरत है। वो एक्शन आप ब्रेकआउट पे लेंगे 23,370 के ऊपर। उस केस में आप 23,300 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए और कम से कम 23,600 के टारगेट सेट करिए। बैंक निफ्टी की पोजीशन ज्यादा अच्छी है। बैंक निफ्टी ने कल ही हमने यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखा, लेकिन क्योंकि हमने 2 दिनों में अच्छा खासी रैली देख ली है, तो बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है, लेकिन डिप पे करेंगे। अगर स्टॉक बैंक निफ्टी 52,400 के आसपास आएगा तो आपको 52,000 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और टारगेट सेट करने हैं 53,300 के आसपास के। ओके, तो ये पूरी की पूरी राय निफ्टी और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में। मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आपकी स्क्रीन पे एक बार नंबर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप हमारे तक अपने सारे के सारे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्रेया को टैग कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं और CNBC आवाज के प्लेटफॉर्म पे आप अपने सवालों को भेज सकते हैं। चलिए सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं मनीष जी। मनीष जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीम CNBC एंड गुड मॉर्निंग मानस जी। जी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। क्या सवाल है मनीष जी आपका? मैम मेरे पास अडानी ग्रीन है, 10 शेयर लिए हुए हैं, 3-4 महीने पहले लिए थे, 1400 की एवरेज है और मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 months। आई वांट टू नो द व्यू ऑफ मिस्टर मानस प्लीज। ओके तो बाइंग तो काफी अपर लेवल में है करंटली, काफी ज्यादा इसमें हमें एक गिरावट भी देखने को मिली थी। करेक्ट होते होते 947 के लेवल्स पे ये इस टाइम पे कामकाज कर रहा है। मानस सर जो खरीदारी का भाव है जो करंट मार्केट प्राइस है उससे काफी ऊपर है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हम मान के चले तो 450-500 रुपए का हमें यहाँ पे लॉस आता हुआ दिखाई दे रहा है पर शेयर। आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की है, क्योंकि एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जो इनका नजरिया है वो शॉर्ट टर्म का है। क्या खरीदारी का भाव वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है? और जिस तरीके से मैं रीड कर पा रही हूँ इन्होंने कोई स्टॉप लॉस तो नहीं लगाया है। तो देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से पहली चीज स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए था। अब अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो मेरे ख्याल से बने रही है, एक नए ट्रेड की तरह इसको लेंगे। आई थिंक यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 840 के नीचे लगा के रखना है। यहाँ पर डेली चार्ट पे बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट स्टॉक बिल्कुल तैयार है उस ब्रेकआउट को देने के लिए। मेरा समझना है कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये 975 के ऊपर जाएगा तो 1200 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। अब आई थिंक बने रहना चाहिए और स्टॉप लॉस आपको 840 रुपए के नीचे लगाना है। अडानी ग्रीन पे फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। और देखिए अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में कल भी तेजी हमें देखने को मिल रही थी अक्रॉस द बोर्ड, और अडानी ग्रुप के शेयर्स आज भी फोकस में हैं। जिस तरीके से US बाइबरी स्कैंडल धूमिल होते हुए नजर आए, एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और आज की खबर, राजीव जैन लेड GQG पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप के 5 स्टॉक्स पर अपना स्टेक बढ़ाया, तो बड़ी खबर इस वक्त आती हुई और पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। आदित्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं कानपुर से। आदित्य गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर, आपका सवाल? मेरा सवाल है इन्फोसिस को लेकर के। मेरे पास 55 शेयर्स हैं, 1677 रुपए की खरीद है और करंटली IT का आउटलुक जैसे डाउन चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका मैं क्या करूं। मैं एवरेज करूं क्योंकि इन्फोसिस अच्छी कंपनी है, शुड आई एवरेज इट? अच्छा पहले तो नजरिया बताइए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन्फोसिस रखना चाह रहे हैं? लॉन्ग टर्म है, मैं 3 साल 5 साल रख सकता हूँ, मुझे कोई अर्जेंसी नहीं है इसको रिजॉल्व करने की। फिर तो अच्छा ही स्टॉक है सर, और मानस जी से और डिटेल में जानते हैं। इन्फोसिस 1677 की खरीद आपकी 1403 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। आज IT पैक में दबाव देखने को मिल रहा है, आप लॉस में हैं और ठीक ठाक लॉस झेल रहे हैं। अभी तो 273 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं इन्फोसिस। मानस जी रिपोर्ट्स जब हम पेश करते हैं, मैक्सिमम ब्रोकरेजेस की राय बताऊं, एनालिस्ट की राय बताऊं, तो लार्ज पिक में इन्फोसिस उनकी पहली पसंद होती है और लॉन्ग टर्म के लिहाज से सभी का मानना है कि इट्स अ गुड स्टॉक। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने भी प्रश्न उठाया है और वाजिब प्रश्न है, IT का आउटलुक अभी फिलहाल ग्लोबल टर्मोइल में डमाडोल नजर आता है। इन्फोसिस जिस तरीके से इस पर डेंट पड़ता नजर आ रहा है, तो यहाँ पे इनको एवरेजिंग की सलाह होगी या फिर जितने भी स्टॉक्स हैं पे फिलहाल वो होल्ड करके रखे? लॉन्ग टर्म का नजरिया इनका 5 साल के लिहाज से पूछ रहे हैं। देखिए सही है कि इन्फी जैसा स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। 2000 से करीब 1350 तक के लेवल्स हमने देखे। कोशिश कर रहा है स्टॉक बॉटम बनाने की, लेकिन रिवर्सल का कोई भी साइन चार्ट पे है नहीं। IT स्टॉक्स में आप जितने भी लार्ज कैप स्टॉक ले लीजिए, वहां पर कोई भी साइन नहीं दिख रहा है रिवर्सल का। मेरे ख्याल से अभी IT क्षेत्र को अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। इन्होंने जो पोजीशन बनाई है उसमें मेरा रिकमेंडेशन ये है कि कम से कम अब 1300 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। उसके नीचे जाएगा तो गिरावट जरूर बढ़ेगी और उसके इसमें आपको शायद 1175 तक के का क्रैक भी देखने को मिल सकता है। तो क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है इसलिए मेरी खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी, लेकिन आपने पोजीशन बनाई है तो आप 1300 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो इन्फोसिस में अपनी पोजीशन को करे होल्ड 1300 के लेवल के लिए। अगले जो दर्शक हैं कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं दीक्षित जी। दीक्षित जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका सवाल? NSTC पे MM। हाँ जी। MSTC हमने 100 से ले रखे 750 कैरेट पे। ओके, 750 के भाव पे। नजरिया लॉन्ग टर्म का है आपका या छोटी अवधि का है? बस साल भर का मैक्सिमम। साल भर का है। सर कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने यहाँ पे? नहीं अभी तो नहीं लगाया। यही
तो 521 पे कारोबार कर रहा है पिछले, लेकिन एक महीने की बात करी जाए तो अच्छी खासी रैली यहाँ पे देखने को मिली है। 19% का इजाफा, 18-19% का अपसाइड हमें देखने को मिला है MSTC के अंदर। मानस सर, चार्ट्स पे किस तरीके से प्लेस्ड है इस टाइम पे, क्या ट्रेजेक्ट्री बना रहा है, लॉन्ग शॉर्ट या फिर नो ट्रेड जोन? देखिए MSTC की जहां तक बात है, स्टॉक ने कोशिश की है अपनी 200 मूविंग एवरेज को बचाने के लिए, क्योंकि वापस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रह सकते हैं। 450 का स्टॉप लॉस लगा ले, 540 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 620 तक की रैली आपको स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, MSTC फिलहाल ये राय आपके लिए आती हुई। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अजीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप अजीत जी? मैडम, मैं गुड मॉर्निंग, प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी सर, प्रयागराज से। मैडम, मानस सर से मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैंने बंधन बैंक खरीद रखे हैं, 100 शेयर है बंधन बैंक के मेरे पास 190 रुपए के रेट से, और ये मुझे 5-6 महीने हो गए होल्ड पे, और यूज कम से कम 3-4 साल 5 साल का भी है, ज्यादा भी रोक सकता हूँ और भी खरीद सकता हूँ, तो क्या होगा? और एक हमने किया रिलायंस पावर का है मेरे पास, 500 शेयर है 40 रुपए के रेट से। ठीक है, ठीक है। बंधन बैंक पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। 190 की खरीद है और अभी फिलहाल ये 157 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, तो आप लॉस झेल रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। और 222 इसका 52 वीक हाई, वहाँ से करेक्ट होकर 156 के लेवल पर आ गया है। एक महीने में तो ठीक ठाक रिटर्न दिया है इसने, लेकिन पिछले साल की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न ही अपने इन्वेस्टर्स को इसने लेंड किया है। बंधन बैंक चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है मानस जी? फिलहाल तो 6 महीने के लिहाज से पूछ रहे हैं, अगर चार्ट्स स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं तो होल्ड भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आपकी क्या राय होगी? तो देखिए, होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अब स्टॉक में कंफर्मेशन देखने को मिला है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का एक इनवर्स सर्कुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। हालांकि टारगेट वहां से यहाँ करंट लेवल से बहुत बड़े नहीं है, 170-175 के टारगेट है, लेकिन क्योंकि ये मीडियम टर्म चार्ट पे रिवर्सल है, अगर स्टॉक 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, 170-175 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो ये रैली एक्सटेंड हो सकती है 210 रुपए तक। तो बने रहने की कोशिश करनी है और 124 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, बंधन बैंक पे फिलहाल ये रणनीति आप अपना। एक और सवाल का रिलायंस पार पे है और डे हाई पे आज ये पहुंच गया, 2% की तेजी तो दिखा रहा है, 42 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, 40 इनकी खरीद है, तो अभी नॉर्मल प्रॉफिट में ही है ये। 53 इसका 52 वीक हाई था। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से पावर स्टॉक्स में हमने तेज़ी देखी है और आगे भी उम्मीद जताई जा रही है, इस पूरा स्पेस काफ़ी ज़्यादा इसमें पोटेंशियल नज़र आता है। रिलायंस पावर कैसे प्लेस्ड है इस पूरे स्पेस में मानस जी, और इस पे क्या राय रहेगी? 500 क्वांटिटी है इनके पास, 40 की खरीद। तो देखिए, स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है, फिर वहां से हाई टॉप्स हायर बॉटम बनना शुरू हुआ है, मंथली चार्ट पे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जैसा बना है। तो अगर बने रहना चाहते हैं तो आपको 31 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन स्ट्रेंथ 46 रुपीज के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर 46 के लेवल ब्रेक होंगे तो नेक्स्ट टारगेट 54 रुपीज और 61 रुपीज का हो सकता है, बट ध्यान रखिए वोलेटाइल स्टॉक है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा 32 रुपए के नीचे। ओके, तो ये है रणनीति रिलायंस पावर के लिए, और साथ ही साथ बंधन बैंक में क्या स्ट्रैटेजी निभानी है ये बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधा दिल्ली से विजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम विजय जायसवाल है। मैंने 100 शेयर लिए हैं HL के 4150 के सर, बट इट इज इन अ पास्ट इफ यू सी द विजय जी आपकी आवाज कट गई थी, एक बार आप फिर से प्लीज रिपीट करेंगे, आपने क्या बोला? शेयर मुझे पता है आपने कितने लिए, वो मैंने सुन लिया है। आगे? मैंने 4150 रुपीज का ये 1 शेयर लिया हुआ है, बट ये मैंने पुराना शेयर लिए हुए हैं, तो अभी बीच में क्या हुआ था, 3000 का लेवल इसने टच किया था, जो कि बहुत लॉस में गया था। अभी इसका लेवल सही आया है, क्या मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ? और आगे 3-4 महीने में क्या इसका फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा आपका? ओके, तो मानस सर इनके पास ना 100 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, 4150 की इनकी खरीद है इस टाइम पे। अगर पिछले एक महीने की बात करें लॉन्ग टर्म चार्ट में अगर मैं ना जाऊं तो अच्छी खासी शानदार रैली देखने को मिली थी। अगर अप्रैल में देखें तो एक शार्प डिप भी यहाँ पे देखने को मिला था, 42 के लेवल से ये सीधा सीधा डिप होके आया था 3900 के लेवल पे, लेकिन वहां से अगेन इसने एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ मूवमेंट देना चालू किया है। क्या लगता है ये वापस से 4400 के लेवल को चेस कर रहा है, या यहाँ पे एक हमें वापस से कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है? ओवरऑल स्ट्रैटेजी HL के लिए क्या होगी?
तो देखिए ट्रेंड पॉजिटिव है स्टॉक का। स्टॉक अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले हफ्ते का जो लो था 3800 के आसपास, वहीं पर आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है, क्योंकि अब अगर ये 4400 के ऊपर निकलेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब करीब 5000 के आसपास का हो सकता है। तो एचएल में बने रहिए, 3800 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 5000 के अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है फिलहाल हैल में, और जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर में हमें रैली देखने को मिलती है, कल भी शानदार तेजी इस पूरे स्पेस में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर के साथ बातचीत करते हैं। सुनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से। सुनीत जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, आपका सवाल। मैंने इलेक्ट्रोथर्म परचेस किया है 1200 रुपीज में 1000 शेयर्स। तो मुझे जानना था इसका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव क्या रहेगा। मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू से मैंने परचेस किया था, तो मुझे थोड़ा गाइड करिए इस बारे में। लॉन्ग टर्म के व्यू से, ठीक है। 1 साल तो मान लूं मैं, 1 साल? हाँ 1 साल। ठीक है। 1015 पे भी कारोबार कर रहा है, आज 1200 की खरीद है आपकी। थोड़ा तो लॉस झेल रहे हैं आप, 204 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। अपने हाई से भी ठीक ठाक करेक्ट हो चुका है, लगभग 500 पॉइंट नीचे गिर गया है। 52 वीक लो से तो काफ़ी ऊपर है अभी। थर्म इंडिया कैसा लग रहा है आपको मानस जी चार्ट्स पे? 1 महीने में तो शानदार रैली दिखाई इसने, 41% से ज़्यादा। क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए अब इनको लॉन्ग टर्म के लिहाज से? मैं इसके चार्ट्स देख नहीं पा रहा हूँ, तो इस पे व्यू देना मेरे लिए मुश्किल है श्रेया जी। ठीक है। कोई और स्टॉक है सुनीत जी? काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड मैंने परचेस किया है। सर एक बार दोबारा स्टॉक बताइए। काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड। ठीक है, ये खरीद भाव क्या है इसकी? इसका है 196 एंड करीबन 5000 शेयर परचेस किया है। ठीक है। इस पर्टिकुलर काउंटर पे मानस जी कोई राय आएगी? 5000 शेयर्स खरीदा है इन्होंने, 196 ही खरीदा है। एक बार नाम प्लीज रिपीट कर दीजिए स्टॉक का। सुनीत जी रिपीट कीजिए नाम। काइनेटिक इंजीनियरिंग। काइनेटिक इंजीनियरिंग। मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं नहीं। काइनेटिक इंजीनियरिंग। मानस सर काइनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैंने भी काफी समय से इसका नाम नहीं सुना है। मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। कोई बात नहीं, तो फिर सुनीत जी से अगली बार बातचीत होगी। आप नेक्स्ट कंचन, आप कोई नेक्स्ट क्वेश्चन उठा सकते हैं। जी कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा काफी कंफ्यूजन हो गया कि पहले वाला स्टॉक मिल नहीं पा रहा। वैसे वो बीएससी में लिस्टेड है मानस सर, बट नो वरीज। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लगता है कि तीनों को ही ब्रेक चाहिए। ब्रेक के बाद वापस से लौटेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में। आप अपने सवाल जो भी है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें भेज सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। श्रेया आप ये बताइए, आप मंदी लेके बैठी हैं आज? मेरा जो परिधान है अक्सर इस पे ही बातचीत होती रहती है कंचन, और ऐसा कुछ सोचा नहीं था। मैं चाहती हूँ कि इन ग्रीन ही रहे बाजार। जिस तरीके से बैंक निफ्टी परफॉर्म करे, निफ्टी भी उसी तरीके से परफॉर्मेंस दिखाए। चलिए ठीक है, हम सभी ये चाहते हैं। ऑल्दो ऑन अ लाइटर नोट मैंने ये पूछा था। मानस सर काफी सारे सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। एक सवाल है गौतम जी का, हिंद कॉपर है इनके पोर्टफोलियो में, 1100 शेयर्स हैं और जो खरीदारी का प्राइस है दैट इज 222 रुपीज। करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 210, यानी कि 10 रुपए का एक मार्जिनल लॉस हमें देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ टाइम में तो अच्छी खासी हमें खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन क्या यहाँ से अब ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी के लिए तैयार हो रहा है? क्या करना चाहिए? देखिए पिछले 5 दिनों से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हाई टॉप हायर बॉटम बनाए हैं, लेकिन अब एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक आ गया है जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज है। अगर 215 का लेवल ब्रेक होगा, उसके ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। स्टॉप लॉस को बहुत पास में लगा के रखें। देखिए 204 का लेवल पे एक सपोर्ट इंट्राडे चार्ट पे है, तो 204 के स्टॉप लॉस पे पोजीशन में बने रहिए। अगर 215 का लेवल ब्रेक होगा, स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, तो आई थिंक 230 235 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। 204 का स्टॉप लॉस लगा के हिंदुस्तान कॉपर में फिलहाल आप बने रह सकते हैं, ये सलाह आती हुई। अब कुछ एक्स के सवाल लेते हैं, और सरोज कुमार तिवारी जी ने सवाल पूछा है। डेली ट्रेडर्स हॉटलाइन देखते हैं और सवाल आता है इनका, कैनरा बैंक पे पूछ रहे हैं। कैनरा बैंक 200 शेयर्स हैं इनके पास कैनरा बैंक के, और जिस तरीके से जिन्होंने लिखा है, खरीद भी भाव भी लिखी उन्होंने, 93 की खरीद है, 94 पे कारोबार कर रहा है, और 128 इसका 52 वीक हाई था, वहां से तो करेक्ट हो चुका है। कैनरा बैंक लगभग 2.25% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। मानस जी 1 महीने में 12% से ज्यादा का रिटर्न, क्या करना चाहिए अभी फिलहाल? तो देखिए यहाँ पर बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में हमें देखने को मिला है पिछले करीब 4-5 दिनों में,
उसको देख के लग रहा है कि शायद इस बार कैनरा बैंक अपने 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 97 है उसको ब्रेक करके 105 110 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। तो आई थिंक यहाँ पर बने रहिए। स्टॉप लॉस को अब आपको लगाना है 87 रुपीज के नीचे। ओके, तो ये थी राय कैनरा बैंक पर। मानस सर, एक बार इंडसइंड बैंक का चार्ट देख लीजिए प्लीज। किस तरीके के आपको इस टाइम पे प्ले आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स पे जो नंबर्स हैं? तो देखिए, कल ही ब्रेकआउट देखने को मिला था, क्योंकि काफी समय से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। 720 पे रेजिस्टेंस था, कल स्टॉक ने 720 का लेवल ब्रेक किया, अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक बिल्कुल तैयार है 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 820 रुपए है उसको टेस्ट करने के लिए। तो अब ये एक ऐसा स्टॉक है कि कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करें। स्टॉप लॉस आपको 729 के नीचे लगाना है। कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करें। इंडसइंड बैंक पर फिलहाल ये राय आती हुई ब्रोकरेजेस भी काफ़ी डिवाइडेड है जिस तरीके से खबर आ रही है इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर। चलिए देखने वाली बात होगी कैसे आगे ये स्टॉक परफॉर्म करता है। कुछ और सवाल यूट्यूब पे भी काफ़ी दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं और सवाल पूछते हैं। और डिविस लैब पे एक सवाल आ रहा है मानस जी का। 3988 की खरीद है इनकी। आप कह रहे हैं कि क्या करें और अभी कितना होल्ड कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म के लिहाज से डिविस लैब कैसे चार्ट्स पे प्लेस्ड है? ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखा रहा है। आज के सत्र में 0.25% के करीब तेजी, 5770 के लेवल पर कारोबार कर रहा है और अच्छी खासे प्रॉफिट में तो बैठे हैं ये, क्योंकि 3400 की खरीद है इनकी। अभी क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी या फिर अभी और प्रॉफिट बनता नजर आएगा? इसमें क्या करना चाहिए मानस जी? देखिए, बीच में हमने काफी वोलेटिलिटी देखी थी फार्मा स्टॉक्स में और डिवीज लैब भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था, लेकिन वापस स्टॉक ने 200 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। लॉन्ग टर्म चार्ट तो बेहतरीन लगते हैं मेरे ख्याल से। अगर आपके पास 12 मंथ का समय है तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहना चाहिए। 7200 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं और आपके जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो अभी जो रिसेंट लो थे 5000 के उस वहीं पर आपको लगाने हैं, लेकिन टारगेट भी बड़े हैं। 7200 तक के टारगेट आपको 12 महीने में देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। ओके, तो ये थी राय डिवीज लैब पर। अब कल नतीजे भी काफ़ी सारे आने वाले हैं। इनफैक्ट कल परसों के लिए इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं आज, इसलिए इसमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ टाटा एलेक्सी भी जो है अपने नतीजे पेश करने वाला है और आज एक मार्जिनल डाउनसाइड हमें देखने को मिल रहा है। टाटा एलेक्सी के जो नतीजे हैं वो 17 अप्रैल यानी कि कल ही हमें देखने को मिलेंगे इन्फोसिस के साथ साथ। मानस सर, किस तरीके से इस टाइम पे प्ले आउट करें जिनके पोर्टफोलियो में है? देखिए, यहाँ पर तो अभी कंसोलिडेशन दिख रहा है और मेरे ख्याल से जैसा मैंने पहले ही मेंशन किया कि आईटी स्टॉक्स को अभी अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। और टाटा एलेक्सी में भी अगर आप देखें तो 5100 से 5200 इस रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 5200 के ऊपर निकल जाए। अगर आपने ऑलरेडी एक पोजीशन बना रखी है लॉन्ग साइड पे तो आपको स्टॉप लॉस 4700 के नीचे लगाना जरूरी है। 4700 के नीचे स्टॉप लॉस टाटा एलेक्सी में, लेकिन अभी फिलहाल जो राय की आईटी स्टॉक से अभी थोड़ी दूरी बनाकर रखे। एक और सवाल लेते हैं। इरिडा पे आज काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं क्योंकि स्टॉक बूम कर चुका है आज के सत्र में और शानदार नतीजे भी इसने पेश किए। प्रॉफिट की बात करें तो 46% अप रहा, रेवेन्यू भी 37% अप। तो शानदार नतीजे Q4 के और स्ट्रीट ने रिवॉर्ड दिया है। आज देखिए 5% से ज़्यादा उछलकर इरिडा काम काज करता हुआ नजर आता हुआ। कल भी मानस जी पावर फाइनेंसिंग कंपनीज में तेजी थी। पीएफसी कल आपने दिया भी था ट्रेड के लिए। आरईसी देखें, इरिडा, ये सारे स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको? पहले तो व्यू इरिडा पे जानना चाहूंगी। जिनके पास है वो अभी बेफिक्र होकर होल्ड करें। तो देखिए, इरिडा में कल मैंने बीटीएसटी रिकमेंडेशन भी दिया था जिसके टारगेट आज मॉर्निंग में अचीव हो चुके हैं। वो अपने टारगेट के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। पैटर्न को समझें तो पैटर्न देखिए बहुत पॉजिटिव है। एक इनवर्स सैनिचुरल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है और अगर आज की क्लोजिंग 172 175 के ऊपर हो जाती है तो उस पैटर्न का कंफर्मेशन मिलेगा। उसके बाद आपको 205 210 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो बढ़िया स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर आपके पास पोजीशन है तो आप स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 164 पे लगा लें। ओके, तो ये थी राय इरिडा पर और साथ ही साथ नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। नंबर्स हमें एक रोबस्ट साइड पे देखने को मिले। माना सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सो मच। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं और आपसे मैं अलविदा लेती हूं, लेकिन श्रेया आपके साथ जुड़ी रहेगी खिलाड़ी नंबर 1 के साथ और मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। धन्यवाद।